गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के ऊपर थी, जिसको अपन ने रिलेशन से पहले पढ़ा था। आज के लेक्चर में अपन जो कल अपन ने रिलेशंस क्या होते हैं, उनके प्रांत, परिसर और सह प्रांत कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर ये एक्सरसाइज है जिनको अपन आज यहाँ सॉल्व आउट करेंगे। ठीक बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का कि ए आपके पास में कुछ सेट है जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और 14 तक है, और R एक संबंध है जो कि A से A में परिभाषित हो रहा है, और इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर स्मॉल x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y दोनों A से बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि R A से A में परिभाषित हो रहा है। जो सेट आपके पास में प्रांत के लिए यूज हो रहा है वही आपके पास में परिसर के लिए यूज होगा। मतलब जिस सेट से ए में परिभाषित होने वाला संबंध ज्ञात करना है, तो अपन को आर के प्रांत, परिचर वो सह प्रांत ज्ञात करने हैं। तो देखिए इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आर बराबर अपन को गिवन है x, y सच दैट y बराबर 3x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। अब आप कहोगे कि y बराबर 3x कैसे आया? क्योंकि 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y का मान 3x आया। तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखिए ये इसका समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। कभी कभी ये भी आता है कि संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए। तो x का मान क्या क्या हो सकता है? बिलोंग कर रहा है a से, तो a के मान है 1, तो सबसे पहले रख दिया 1। तो y का मान क्या आएगा? 3 इंटू 1, तो ये आएगा 3। अरे भाई ये x है, ये y है। x का मान a सेट से बिलोंग कर रहा है, तो पहले 1 रखा, तो 1 रखने पर y का मान 3। फिर रखा 2, तो 2 इंटू 3 6। फिर रखा 3, तो 3 इंटू 3 9। फिर रखा 4, तो 4 इंटू 3 12। फिर रखा 5, तो 5 इंटू 3 15। लेकिन 15 है वो y भी किससे बिलोंग कर रहा है? सेट a से कर रहा है, x और y दोनों, और ये y है। लेकिन 15 इस a सेट का एलिमेंट नहीं है, टोटल 14 तक ही है। इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा। तो अपन कहाँ तक परिभाषित करेंगे? यहाँ तक ही परिभाषित करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि 15 आ रहा है और 15 बिलोंग्स टू a से नहीं कर रहा है, क्योंकि y बिलोंग्स टू a है और a में 15 नहीं है। ठीक। तो अब मैंने क्या कहा था? डोमेन R का प्रांत। तो प्रांत क्या होता है? इस संबंध के सभी क्रमिक युग्मों का प्रथम अवयव। तो क्रमिक युग्म 1 2 3 4 है, इसका प्रथम एलिमेंट आपके पास में होगा। तो 1 2 3 और 4। ठीक। अब अपन चेक करेंगे कि R का परिसर। तो परिसर आपके पास में है 3 6 9 और 12, सभी क्रमिक युग्मों का द्वितीय अवयव। और सह प्रांत, अब R का सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत मैंने कहा था कि रिलेशन कहाँ से कहाँ परिभाषित हो रहा है। तो R सच दैट A से A में परिभाषित हो रहा है। तो इस सेट के टोटल एलिमेंट इसका सह प्रांत कहलाते हैं, जिसमें परिभाषित हो रहा है। तो A के टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें R को रोस्टर फॉर्म में लिखा, प्रांत निकाला, परिसर निकाला और सह प्रांत निकाला। तो पहले इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे।
ठीक बात। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, समुच्चय दे रखा है वो प्राकृत संख्याओं का है और एक रिलेशन है वो इस प्रकार परिभाषित है, r बराबर स्मॉल x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, ठीक, फॉर ऑल एंड x है वो 4 से कम प्राकृत संख्या है, x 4 से कम प्राकृत संख्या है एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या पर परिभाषित है। तो रिलेशन क्या हो गया, x और y, जिसमें y का मान x में 5 जोड़ने पर प्राप्त होगा और x है वो 4 से कम प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2 और 3, 4 नहीं आएगा और x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक। तो ये आपके पास में है। तो इसका अपन को कहा गया है कि r को पहला तो पूछा गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो और दूसरा इसका पूछा गया है कि इस r के प्रांत व परिसर ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन की लेकर बात करते हैं। क्वेश्चन बड़े जरूर हैं लेकिन आंसर बड़े छोटे हैं, बड़े अच्छे आंसर है। तो r को मैं परिभाषित करता हूं, r बराबर स्मॉल x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 एंड x बराबर 1, 2, 3 एंड y बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, x का मान 1, 2, 3 ही हो सकता है क्योंकि 4 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ही होती है। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए। आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं कि r को रोस्टर फॉर्म में, तो x का मान पहले 1 रखता हूँ तो y का मान 1 प्लस 5 6 आता है, 2 रखता हूँ तो 2 7, 3 रखता हूँ 3 प्लस 5 8। अब x के मान 3 है तो y के मान 3 ही आएंगे और तीनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यही है। तो इसके अब क्या हो जाएंगे, सेकंड r का प्रांत, तो प्रांत क्या हो जाएगा, सभी क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3। इसका परिसर क्या हो जाएगा 6, 7 और 8। ठीक है, r का। तो ये क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक, तो पहले इनको एक बार नोट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो कह रहा है a बराबर 1, 2, 3, 5। माना एक सेट a बराबर 1, 2, 3 और 5 है और एक b सेट है जिसके एलिमेंट है 4, 6, 9, 4, 6 और 9। तो ये कहा गया कि a से b में एक संबंध है, r है वो a से b में परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि r किस प्रकार परिभाषित है, x, y सच दैट x व y का अंतर विषम है, x व y का अंतर विषम है, ऑड है। ठीक, और x, y है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक,
तो आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, प्रांत और परिसर निकालने। तो क्या कहा गया है कि दो समुच्चय ए और बी है और एक संबंध ए से बी में परिभाषित हो रहा है और इस प्रकार परिभाषित है कि इसमें x और y मतलब पहला और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक ऑड नंबर आना चाहिए, जिसमें x है वो पहले सेट का एलिमेंट है और y दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। पूछा ये गया है कि r को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो r बराबर सबसे पहले x व y का अंतर, x बिलोंग्स टू सेट A, तो मैं 1 लेता हूं तो 1 के साथ में क्या ऐसी संख्या लें y बिलोंग्स टू B, तो B का कौन सा एलिमेंट लें ताकि उन दोनों का अंतर विषम आए। तो मैं 4 लेता हूं तो ए 4 में से 1 या 3 रहता है, विषम है। फिर लेता हूं 1 और 6 में से 1 या 5 रहता है। फिर लेंगे 1 और 9 नहीं आ सकते क्योंकि 9 में से 1 या 8 जो कि विषम नहीं है। फिर लेंगे इसका सेकंड एलिमेंट 2, तो 2 के साथ 4 नहीं आ सकता, 6 ही नहीं आ सकता, 2 के साथ आएगा 9 और फिर आएगा 3 और 4, फिर आएगा 3 और 6 और फिर आएगा आपके पास में 5 और 4 और फिर आएगा 5 और 6 और फिर आएगा आपके पास में 5 9 आएगा नहीं। ये आपके पास में एलिमेंट आएंगे, ठीक बात। तो सुनिए, सबका अंतर विषम में देखिए, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 6 गया -3, 5 में से 4 गया 1, 5 में 6 गया 1, ठीक। सबका अंतर है वो विषम है। तो अब इसका ये रोस्टर फॉर्म हो गया। आर का प्रांत क्या होगा, 1 2 3 और 5। परिसर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 6 9, बस यही होगा। और सह प्रांत भी यही होगा, 4 6 और 9। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक डायग्राम दिया गया है, एक संबंध है वो सेट P से सेट Q में परिभाषित हो रहा है। ये Q है, ये P है और ये एक रिलेशन है R, ठीक। इसके एलिमेंट है 5 6 7, 5 6 7, 5 की इमेज, 6 की इमेज, 3 की इमेज क्या बन रही है, 3 4 5, 3 4 5, ठीक। एक संबंध R है वो P से Q में परिभाषित है। इस डायग्राम से पता चल रहा है कि R है वो P से Q में परिभाषित एक संबंध है। ज्ञात क्या करना है कि इस संबंध को ज्ञात करना है कि संबंध R को रोस्टर रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो और थर्ड है आपका कि इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। प्रांत, परिचर व सप्रांत लिखो। अब मेरी बात सुनिए, P से Q में परिभाषित हो रहा है और P सेट के एलिमेंट क्या है 5 6 7, Q सेट के एलिमेंट क्या है आपके पास में 5 6 7 और Q के क्या है आपके पास में 3 4 5 और डेफिनेशन ये है।
तो पहला तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 5,3, 6,4, 7,5। ठीक, इसका समुच्चय निर्माण विधि क्या होगी, R बराबर स्मॉल x, y सच दैट y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2। कैसे आया कि x का मान 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5। भाई x का मान मैं 5 रखता हूं तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से। ठीक है, एंड x बराबर क्या है, 5, 6 और 7। ठीक, एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, या ये लिख लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, या x बराबर 5, 6, 7 भी लिख सकते हो। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। अब प्रांत ज्ञात करें तो प्रांत क्या आएगा भाई, 5, 6 और 7 आएगा। परिसर क्या आएगा, तो परिसर आएगा आपके पास में 3, 4 और 5। और यदि इसके सप्रांत की बात की जाए तो सप्रांत भी आपके पास में वही आएगा जो इसमें आ रहा है, 3, 4 और 5 आएगा। ठीक, तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि इसके प्रांत, सप्रांत और परिचर क्या आएंगे। ठीक बात। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते ताकि अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। 2.2 बड़ी इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ए दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, और आर ए पर परिभाषित है। आर है वो सेट ए से ए में परिभाषित है और आर बराबर स्मॉल a, b सच दैट ए बी को यथावत परिभाषित या यथावत विभाजित करता है। ठीक, ए कोमा बी, ए बी को यथावत परिभाषित करता है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ए से क्यों कर रहा है, क्योंकि समुच्चय ए से संबंध ए से ए में ही परिभाषित हो रहा है, रिलेशन। ठीक, अब मेरी बात सुनो। ए होगा वो बी को परिभाषित विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। और ए के एलिमेंट क्या है, ये तो अपन को ये पूछा गया है कि एक तो इसका रोस्टर रूप लिखिए, प्रांत, परिचर लिखो। ठीक, तो देखिए रोस्टर रूप क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन की बात करें तो आर बराबर ए किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो एक को विभाजित करता है, 1, 2 को भी करता है, 1, 3 को भी करता है, 1, 4 को भी करता है, 1, 5 को भी करता है और 1, 6 को भी करता है। अरे भाई करता है कि नहीं करता है। और यहाँ पर सप्रांत भी पूछा है। अरे भाई 6 में ए का भाग जा रहा है, 5 में जा रहा है, सब में जा रहा है। अब मैं लेता हूं अगला एलिमेंट 2, तो 2 का भाग 2 में जा रहा है, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है। फिर 2 का भाग 4 में जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है 6 में। ठीक, और फिर अपन 3 का देखें तो 3 का भाग 3 में जा रहा है,
3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, ना 2 में जाएगा, 3 का भाग जाएगा 6 में, 4 का भाग 4 में जा रहा है, 5 का भाग 5 में जा रहा है और 6 का भाग 6 में जा रहा है। ठीक, तो ये एलिमेंट आएंगे इसके। तो अब इसके प्रांत क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो प्रांत यही आएगा, परिसर भी यही आएगा और सप्रांत भी यही आएगा। तो प्रांत बराबर परिचर बराबर सप्रांत, सब क्या आएंगे आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं और क्या क्वेश्चन आपके पास में है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक बात। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आर एक सेट है, सॉरी रिलेशन है, वो x, x प्लस 5, ये किसका मान है, ये y का मान है x प्लस 5, सच दैट x बिलोंग्स टू, एक x है वो एक सेट से बिलोंग कर रहा है और वो सेट क्या है 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, दोबारा परिभाषित है। ठीक है, तो इसके आर के प्रांत रोस्टर फॉर्म में लिखो, परिचर लिखो और सप्रांत लिखो। अब देखिए r बराबर x कॉमा ये y होता है, ये x प्लस 5 है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है इससे, तो ये तो कोई नेचुरल नंबर होगा क्योंकि अपन को दिया नहीं है। जब भी आपको y इसमें नहीं देता है तो y का मान मत समझो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x अपन को पूरा ये लेना है। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगा आपके पास में, सॉल्यूशन की बात करें तो r बराबर, पहले मैं 0 लेता हूं तो यह आएगा 0 5, फिर यदि 1 लेता हूं तो 1 6, फिर 2 लेता हूं तो 2 7 और फिर 3 लेता हूं तो 3 8, फिर 4 लेता हूं तो 4 9, फिर 5 लेता हूं तो 5 10। ठीक, यही आएगा, बाकी तो अब कुछ आना है नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं कि y बराबर जो x प्लस 5 है वो बिलोंग किसे कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कर रहा है। ये तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसका प्रांत की बात करें तो प्रांत है 0 1 2 3 4 और 5। परिसर की बात करें तो परिसर है इसका 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो ये है आपके पास में आज की क्लास, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को लेकर बात की। एक्सरसाइज 2.2 के 1-2 क्वेश्चन और है जिसमें अपन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने होते हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।